Hello everyone, welcome for chemistry lecture. हेलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो चुका है हमारा. हेलोजन डेरिवेटिव्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो. कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे. बट एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड वाला क्वेश्चन. ठीक है, वहाँ पे आपको एक विनाइल हलाइड वहाँ पे दिया हुआ है. एक्चुअल में उन्होंने कहा है कि विनाइल हलाइड एक दिया है और उसका रेजोनेंस वहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन किया है. तो उसमें पूछा है कि SN1 मैकेनिज़्म वहाँ पे होने वाली है या नहीं होने वाली. हम ये बोल सकते हैं वहाँ पे कि SN1 मैकेनिज़्म में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन तो वहाँ पे होता है, बट वो जो पर्टिकुलर कार्बोकेटायन है बेसिकली, तो मतलब एक चीज़ है कि वहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि विनाइल हलाइड जो होते हैं या अराइल हलाइड जो होते हैं वो वहाँ पे हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, भले ही वो SN1 है, SN2 है. इतना जस्ट इतना आपको देखना नहीं है कि कार्बन के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो आप वहाँ पे बोल दोगे नहीं SN1 रिएक्शन होगी. ऐसा नहीं है, सोचना पड़ेगा आपको. विनाइल हलाइड में क्या होता है, आपने देखा है कि वहाँ पे कार्बन टू एक्स जो बॉन्ड है वहाँ पे, मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है. डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होता है वो भी आप लोगों ने देखा है. डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है. सो एक चीज़ है यहाँ पे कि SN1 रिएक्शन जो होती है, SN1 रिएक्शन में डायरेक्टली तो अटैक वहाँ पे होता नहीं है न्यूक्लियोफाइल का. फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा एंड देन यू विल गेट योर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दैट पर्टिकुलर कार्बोकेटायन. बट बेसिकली जो दिया हुआ क्वेश्चन है वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज वो जो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे है वो पॉजिटिव चार्ज तो वहाँ पे नहीं रहेगा. रेजोनेंस वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. रेजोनेंस की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे विनाइल हलाइड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब आ रहा है. डबल बॉन्ड कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है. तो कार्बन टू हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना वही एक बड़ा टास्क वहाँ पे हो सकता है. ये एक करेक्शन आपको करना है, बिकॉज बहुत से बच्चों ने ये चीज़ भेजी है कि विनाइल हलाइड जो होते हैं उसमें बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है. उन्होंने सिर्फ वहाँ पे ये देखा है कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे उन्होंने ये नहीं देखा है कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को वहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए वहाँ पे रेजोनेंस है. बेसिकली रेजोनेंस की वजह से वो पॉसिबल नहीं होगा, इतना मैं आपको बताना चाह रही हूँ. अदरवाइज़ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. बेसिकली अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का जो टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ, उन्होंने जितना इंट्रोडक्टरी पार्ट में वहाँ पे दिया है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो उन्होंने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों के बारे में एक साथ वहाँ पे बता दिया है. मैं भी वैसे ही करने वाली हूँ. और उसके साथ साथ ये भी है कि प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह जो भी रहेंगे वो थोड़ा सा हम सेग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल के, फिनॉल के और ईथर के थोड़े से अलग अलग है, तो वो हम सेग्रीगेशन करने का ट्राई करेंगे. एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी बेसिक्स वहाँ पे आपके साथ है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, दोज बेसिक थिंग्स अगेन यू हैव टू रिकॉल फॉर योर सेल्फ. अगेन ये भी करना पड़ेगा, थोड़ा पॉलिशिंग करो उस चीज़ों को कि वो जो पॉलिशिंग वहाँ पे हो रही है वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे हो. सो हम एक चीज़ यहाँ पे अब करेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है, तो जितने पॉइंट यहाँ पे मेंशन है हर एक पॉइंट एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट यू हैव टू रिकॉल इट फॉर योरसेल्फ. CET पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये भी पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे. जैसे मैंने हेलोजन डेरिवेटिव्स में कहा है आपको कि लास्ट पार्ट उन्होंने क्या दिया था, हेलोजन डेरिवेटिव्स जो थे, हेलोजन डेरिवेटिव्स जो है उसमें से कुछ हेलोजन डेरिवेटिव्स के यूजेस दिए थे एंड उसके एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो भी मेंशन किए थे. वो
अगर नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस में तभी जाके आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफॉर्म जब एयर और सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है ना, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फॉस्जीन, ये पॉइंट काफ़ी आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ नॉन इवैल्यूएटिव जो भी रहेगा, आई डोंट केयर अबाउट इट कि नॉन इवैल्यूएटिव है या इवैल्यूएटिव है, बट फोकसिंग मैं हर एक चीज़ पे करूँगी, बिकॉज अगेन ये होता है कि नॉन इवैल्यूएटिव कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से आगे रिलेट कर रहा हुआ होता है, तो ये हम वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। आपको समझना आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए वो भी सिलेबस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. Alcohols are organic compounds. Basically, we know that they are organic compounds which consist of OH group. हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप को क्या कहा जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे कहा जाएगा। अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन जब हम अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल जो होते हैं वो अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये बिल्कुल बात सही है, बट वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है इट इज़ अटैच टू व्हाट? सैचुरेटेड कार्बन एटम। सैचुरेटेड कार्बन एटम से वो अटैच वहाँ पे रहेगा। OH इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट है। मैं आपको बताऊँगी आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे वहाँ से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड में कहाँ अटैच रहेगा, तो फिनॉलिक कंपाउंड बोलोगे, या अगर कुछ अलग तरीके से अटैच रहेगा तो अल्कोहल का कंपाउंड वहाँ पे होगा, वो किस तरीके से होगा वो मैं बताऊंगी। फिनॉल्स क्या होते हैं? देखो, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। OH ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से OH ग्रुप क्या है? डायरेक्टली अटैच है। तब हम ये बोल सकते हैं कि वो फिनॉल है। वो क्या है? वहाँ पे फिनॉल है। जैसे मैंने कहा था, देखो फिनॉल का जो नेम है, मतलब कॉमनली हम जैसे बोलते हैं कि एनिलीन को अमाइनो बेंजीन कहा जाता है, टोल्यूइन को मिथाइल बेंजीन कहा जाता है, वैसे फिनॉल को मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा जाता है। सो हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलने का मतलब वही होता है बच्चों कि OH ग्रुप जो है इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, then only the compound is said to be phenol. अगेन मैं बोल रही हूँ, दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीखो। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने जा रही हूँ, बट जस्ट थियोरेटिकल पार्ट क्लियर करो कि अगर OH ग्रुप जो है वो अगर डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से तो उसे फिनॉल कहा जाएगा। आप बोलो कि मैम ये छोटी सी चीज़ पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो? बिकॉज ये होता है, मुझे पता है कि अल्कोहल फिनॉल्स पढ़ने के बाद भी उनको बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं उसमें डिफरेंस ही पता नहीं चलता। सो इट विल नॉट हैपन एक्चुअली कि ये ऐसे इस तरीके से मतलब बेसिकली नहीं होना चाहिए कि अगर अल्कोहल का स्टडी आपने किया है, फिनॉल का स्टडी आपने किया है और आप पूछ रहे हो कि बेंजाइल अल्कोहल्स क्या होते हैं, वहाँ पे फिनॉल के इसमें उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क about your studies and about your understanding about this particular chapter. So ये याद रखो कि when OH group is directly attached to benzene ring, when OH group is directly attached to benzene ring, then it is said to be phenol. Then it is said to be phenol. नेक्स्ट है एरोमेटिक अल्कोहल्स। फिर क्या होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल और फिनॉल? मैंने क्यों यहाँ पे लिखा वो कि अल्कोहल तो ऊपर मैंने डिस्क्राइब कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे एरोमेटिक अल्कोहल क्यों लिखा? OH ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। OH ग्रुप कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो ये यहाँ पे है एक, हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे CH2 लिखा और यहाँ पे OH लिखा। ये क्या हुआ आपका? ये यहाँ पे फिनॉल नहीं हुआ, ये क्या है? बेंजीन की साइड चेन ये है, यहाँ पे इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल उसे कहा जाएगा। सो इसका नाम एक्चुअल में है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल इसे कहा जाता है। ईथर्स, नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो ईथर के बारे में हमें डिस्कशन करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली।
अब ईथर का डिस्कशन इतना हमें क्यों करना है, या ये जो कंपाउंड्स होते हैं अल्कोहल फिनॉल, बेसिकली देखो बच्चों, ये जो अल्कोहल फिनॉल है ये भी कंपाउंड्स हम डेली इसमें यूज़ हमारा होता है। जैसे फिनॉलिक कंपाउंड अगर हम देखें तो फिनॉल की केस में देखो बहुत से जैसे डिसइंफेक्टेंट आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फिनॉल के जो कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं वो यूज़ होते हैं वहाँ पे एज अ डिसइंफेक्टेंट। अल्कोहल की केस तो पता ही है हमें, अल्कोहल मतलब एक चीज़ है वहाँ पे कि अल्कोहल एज अ स्पिरिट हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बीइंग अ नासिक सिटीज़न वी नो वेरी वेल दैट कि नासिक इज़ अ कैपिटल ऑफ वाइन, वाइन का कैपिटल कहा जाता है। मतलब वाइन इतना यहाँ पे है तो उसमें भी अल्कोहल का कंटेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ वाइन्स जो होती है दे आर ग्रेडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन इट। ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है बेसिकली कि जहाँ पे अल्कोहल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और बेसिक यूजेस वहीं से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि ईथर्स। अब ईथर्स जो है, ईथर आजकल अगर देखा जाए तो डाई इथाइल ईथर जो होते हैं, डाई इथाइल ईथर मतलब देखेंगे हम लोग आगे, तो डाई इथाइल ईथर का बेसिकली यूज़ वहाँ पे होता था एनास्थेटिक एजेंट करके उसका यूज़ होता था। क्लोरोफॉर्म को फिर डिस्कार्ड कर दिया गया, फिर आ गया डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे दिखा रहा था, तो उन इफ़ेक्ट्स की वजह से डाई इथाइल ईथर को भी रिप्लेस कर दिया गया विथ कुछ ऐसे एनास्थेटिक है कि जिनका इफ़ेक्ट बॉडी पे लॉन्ग टर्म पे नहीं रहता, क्योंकि एनास्थेटिक एजेंट ऐसे होने चाहिए कि पर्टिकुलर पर्सन को कॉन्शियस होने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स या उसके जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स है वो अच्छे से वहाँ पे मतलब वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए। एडवर्स इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे नहीं दिखने चाहिए कॉन्शियसनेस प्रॉपर आने के बाद। उसके बाद डाई इथाइल ईथर को रिप्लेस कर दिया गया, नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह है उसे रिप्लेस किया। सो ये भी एक ईथर में हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ईथर का यूज़ हुआ करता था, डाई इथाइल ईथर का यूज़ हुआ करता था। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बेसिकली ये जो चैप्टर्स है ये पढ़ने का रीज़न ही वो है कि हम लोग उनका यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं केमिकल्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे मतलब आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर ये तो वहाँ पे रहेंगे ही। जैसे हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी पहले भी देखा हमने, फ्रियॉन्स जो होते हैं फ्रियॉन्स का यूज़ वहाँ पे एज अ रेफ्रिजरेंट करके वहाँ पे होता था। अब नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस आ गए हैं जो फ्रियॉन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के कैटेगरी से। सो वो ठीक है, बट एक्चुअल में उसका यूज़ इस तरीके से होता था। बेसिकली डीडीटी है, डीडीटी में काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी थी कि इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी वहाँ पे होती थी, तो उसमें हम वहाँ पे मलेरिया है, टाइफस है, ये जो पर्टिकुलर एपिडेमिक्स थे वहाँ पे हम वो मॉस्किटोज़ वगैरह कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते थे। लाइक दैट कि ये ऑर्गेनिक में जितने जितने चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, जितने जितने कंपाउंड्स का स्टडी आप कर रहे हो, हर एक कंपाउंड वहाँ पे यूज़फुल होता है। ईथर देखो, कंपाउंड्स विच कंटेन एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स और 2 अराइल ग्रुप्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि ईथर जो है उसमें ऑक्सीजन एटम बीच में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम बीच में होता है विच इज़ बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स और 2 अराइल ग्रुप्स। मतलब कुछ इस तरीके से, अगर मैंने यहाँ लिखा ROR डैश है, यहाँ पे अगर AR इस तरीके से है, तो ये क्या है, बीच में अगर O आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ईथर है। ऑक्सीजन को इस केस में हेटेरो एटम करके कहा जाता है। हेटेरो एटम है वो क्या है वहाँ पे, हेटेरो एटम है। नेक्स्ट देखो, ईथर्स आर ऑर्गेनिक ऑक्साइड। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईथर्स आर ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स। देखो ऑक्सीजन उसमें आ रहा है बट बेसिकली यहाँ पे कार्बन का प्रेजेंस होता है, तो ईथर को ऑर्गेनिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। अगेन ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अ अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अ अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। आपको समझ में आएगा कि जब रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ मैं अभी बता रही हूँ कि रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल को H2SO4 जो होता है उसके प्रेजेंस में
अगर आप रखते हो तो वहाँ पे वाटर बाहर निकल जाता है और वहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये एक है, मतलब ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर बोलो या आप रिएक्शन ऑफ अल्कोहल बोलो, इट इज़ अप टू यू। वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में भी पढ़ा जाता है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर में भी पढ़ा जाता है। सो ईथर्स आर कंसिडर एज अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अनहाइड्राइड है वो, ठीक है, ये वहाँ पे कहा जाता है। हाइड्राइड का मतलब क्या है, वाटर का कंटेंट वहाँ पे होगा। अनहाइड्राइड का मतलब क्या है, वाटर वहाँ पे नहीं होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड विथ यू, ठीक है। सो मैंने वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन अब हमें देखना है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम वहाँ पे देखेंगे। देन वहाँ पे अल्कोहल में भी क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ क्या होता है कि लास्ट में जब आप आगे प्रोसीड करते हो चैप्टर्स के लिए, तो बेसिक ये प्रॉब्लम होती है आप लोगों के साथ कि पहले का क्लासिफिकेशन का पार्ट आप भूलते जाते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चंस बहुत से पूछे गए थे, तो उसमें भी ऐसा, मैंने क्यों ऐसे क्वेश्चंस पहले के दिए हैं, बिकॉज आप क्लासिफिकेशन पे फोकस करो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होते हैं। क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आएगा तो आगे जो रिएक्शंस है, प्रिपरेशन मेथड्स है, वो तो ठीक है कर सकोगे, पर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन वहाँ पे CET के बेसिस पे भी पूछे जाते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। उन्होंने ये किया है कि फ़िनॉल जो होता है, फ़िनॉल और अल्कोहल का क्लासिफिकेशन एक साथ किया है और ईथर को बाद में पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम वही करने वाले हैं, अल्कोहल और फ़िनॉल का क्लासिफिकेशन एक इसमें देखेंगे और ईथर को बाद में क्लासीफाई करेंगे। अब फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन जो है, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर in a particular structure. How many OH groups are there? अल्कोहल हम बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड कार्बन से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा। फिनॉल में हम ये बोल रहे हैं कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो वो फिनॉल होगा, ठीक है। बट कितने OH ग्रुप्स अटैच्ड है उसके बेसिस पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल एंड सो ऑन। मतलब जितने OH ग्रुप वहाँ पे बढ़ते जाएंगे उसमें टेट्रा, पेंटा इस तरीके से आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी चीज़ को आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे हम अल्कोहल की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिनॉल की भी बात कर रहे हैं। तो उसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, CH3CH2OH, ये एग्जाम्पल है। CH3CH2CH2OH कितने OH ग्रुप से, OH ग्रुप वहाँ पे एक ही है। तो OH ग्रुप हमेशा यही होना चाहिए क्या? नहीं, कहीं भी मतलब पोजीशन में आप चेंज कर सकते हो, बट इट इज़ ऑल अबाउट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। एक ही वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा पूरे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ये होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दिया है प्रोपेन टू ओल करके जो है, वो भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की ही कैटेगरी में आएगा। ये बात अलग है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को आगे जाके फिर क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज़ अटैच्ड, वो बात अलग है। बट बेसिक चीज़ ये है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपको सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर है उसमें नज़र आएगा। एक से ज़्यादा अगर है तो वो कैटेगरी होगी आगे की, ठीक है, आगे की कोई भी कैटेगरी। अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का क्या मतलब बनता है? इट इज़ फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये कैटेगरी वहाँ पे बनेगी। एक ही तो OH ग्रुप है जो अटैच्ड है इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ। डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है उसमें क्या है, यहाँ पे दो OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक और ये एक। आप बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों निकाला? बुक में दिया है इसलिए इस तरीके से निकाला, आप सीधे भी निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे CH2CH2OH OH, मतलब दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये कैटेगरी आ रही है डायहाइड्रिक अल्कोहल की। डायहाइड्रिक फिनॉल भी हो सकता है, बिकॉज फिनॉल में हमारा क्या बेसिक ये है, मतलब हेडलाइन हमारी क्या है
कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुड बी डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, दैट्स इट। ये इतना है। कौन से पोजीशन पे होगा इट इज़ नॉट आवर कंसर्न, अभी के लिए ये कंसर्न हमारा नहीं है। ये डायहाइड्रिक फिनॉल है। अब ये OH ग्रुप मैंने यहाँ अटैच किया है, यहाँ एक दूसरा अटैच किया है। आप इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में कहीं भी 2 OH ग्रुप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। वो एग्जाम्पल रहेगा डायहाइड्रिक फिनॉल के कैटेगरी का, बिकॉज डायहाइड्रिक फिनॉल में हमें क्या चाहिए कि वी हैव टू फोकस ऑन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड विच आर डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, दैट्स इट। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं तो वही एग्जाम्पल बिल्कुल आप वही एग्जाम्पल लिखो, ऐसा नहीं होता। डायहाइड्रिक फिनॉल जो होते हैं, डायहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी में 2 OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए, इतना ही हमारा कंसर्न है। तो वो बेंजीन रिंग जो होती है, वो बेंजीन रिंग में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पे अटैच है वो बाद में हम लोग देखने वाले हैं, अभी का वो हमारा कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। CH2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे CH होना चाहिए। अब यहाँ पे होगा ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कितने वहाँ पे प्रेजेंट है, कितने पर्टिकुलर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का। सो नाम कैसे देना है, क्या करना है, वो IUPAC में भी मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ भी हम लोग IUPAC देखने वाले, तब वो बात रहेगी। अब सिर्फ हम लोग फोकस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन पे। यह है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। जैसे मैंने डायहाइड्रिक का बताया वैसे ही मैं बता रही हूँ ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का भी। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी में भी वहाँ पे क्या आएगा, ट्राइहाइड्रिक में भी OH ग्रुप 3 होने चाहिए डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, यही ट्राइहाइड्रिक फिनॉल होगा। तो बेंजीन रिंग में आप वो OH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पे या कौन से नंबर पे अटैच करते हो वो हमारा कंसर्न अभी के लिए नहीं है। सो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, मतलब वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन OH ग्रुप विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग एंड वो कितने होने चाहिए, 3 OH ग्रुप वहाँ पे होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ क्लासिफिकेशन, यू कैन से, of classification of alcohols and phenols based on how many OH groups are attached to in a particular structure, how many OH groups are present in a particular structure. Now let us move towards, we have to just focus on the क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। नाउ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन आगे हमें बढ़ाना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हमें आगे देखना है। वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से सुन लो। जैसे हमने वहाँ पे मोनोहैलोजन कंपाउंड जो थे उनका क्लासिफिकेशन देखा था हैलोजन डेरिवेटिव्स में, यहाँ पे आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन आगे देखना है। अब देखो, पहले ये कैटेगरी हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल मूविंग टूवर्ड्स कार्बन विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइज, जिसे OH ग्रुप अटैच है, बाद में देखेंगे। अब ये ऐसा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हर जगह पे sp3 होगा, sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज और यू कैन से सब कैटेगरीज हम देख रहे हैं। क्या लिखा है देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड वेयर कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें ये सब जो भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल्स है। व्हाट डू यू मीन, मोनोहाइड्रिक में एक ही OH ग्रुप वहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पे कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, वो कार्बन जिसे OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा। ऐसे क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। वो कैटेगरी वहाँ पे बनती है। एक ब्रॉड कैटेगरी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सेकेंड कैटेगरी आती है अलाइलिक अल्कोहल्स एंड लास्ट कैटेगरी आती है बेंजाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो अल्केन्स के बारे में भी पढ़ा है। तो 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री क्या होता है, टर्शरी। तो 1 डिग्री मतलब क्या है, अब यहाँ पे
ये जो स्ट्रक्चर मैंने डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिए हैं, अब आप लिखना है तो है आपको। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन अगर आता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जो है उसको डिस्कस करो, ब्रॉडली उसको क्या करो, एक्सप्लेन करो, तो लिखना तो आपको पड़ेगा। कैसे लिखोगे? प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल वही होता है जहाँ पे कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, that particular carbon is attached to another only 1 कार्बन एटम। डायरेक्टली अटैचमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कार्बन OH से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से क्या है, अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है। तो दिस इज़ योर प्राइमरी कार्बन, ये हुआ आपका 1 डिग्री वाला कार्बन, और एज इट इज़ OH ग्रुप अटैच है तो ये हुआ 1 डिग्री वाला अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट 2 डिग्री अल्कोहल, एग्जाम्पल देखो। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या है, कार्बन टू विच, ये यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे H होना चाहिए। कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड इज डायरेक्टली अटैच टू 2 अनदर कार्बन एटम्स, डायरेक्टली अटैच टू 2 अनदर कार्बन एटम्स। मतलब ये कार्बन जो है ये 2 अदर कार्बन से अटैच है, तो ये हुआ आपका 2 डिग्री कार्बन। एंड एज इन द स्ट्रक्चर वी हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस, देन वी विल कॉल इट एज अ 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल, कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच टू अनदर 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। मतलब 3 कार्बन एटम से ये पर्टिकुलर कार्बन जो है ये अटैच्ड है, 1, 2 और 3 सी। सो ये कार्बन आपका क्या हुआ, 3 डिग्री वाला कार्बन हुआ, 3 डिग्री वाला कार्बन है। और एज वी हैव प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एज वी हैव प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन द स्ट्रक्चर, वी विल कॉल इट एज अ 3 डिग्री अल्कोहल। वो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है अलाइलिक अल्कोहल्स के बारे में। अलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? अलाइलिक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है पता होना चाहिए। वहाँ पे अलाइलिक डेरिवेटिव्स भी देखे हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज, एंड इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, एंड इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। वही है कि ये जो कार्बन यहाँ पे है, ये कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड दिस पर्टिकुलर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन। सो द कैटेगरी इज सेड टू बी अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यहाँ पे हो सकता है। अब ये जो है ये क्या है, ये 1 डिग्री है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, सो दिस इज 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। अगर ऐसा हुआ कि देखो यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH, अलाइलिक अल्कोहल ही होगा, बट ये 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल होगा। क्यों 2 डिग्री? देखो ये जो कार्बन है इसे OH ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन 2 अनदर कार्बन से क्या है, अटैच्ड है, सो ये 2 डिग्री। अगेन ये जो हाइड्रोजन है ये अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, आगे के केस में अगर रिप्लेस करते हो तो इट विल बी 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। सो अलाइलिक अल्कोहल जो होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं आगे, बट बेसिकली वो अलाइलिक होने चाहिए। अलाइलिक मतलब क्या है, कार्बन टू विच OH group is attached, for here carbon to which OH group is attached, that carbon should be sp3 hybridized, and that carbon which is sp3 hybridized is attached to डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। सो वो है अलाइलिक कैटेगरी। अलाइलिक में जैसे ही आप ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओगे, एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो वो सेकेंडरी केस में आ गया। ये अगर ये भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दोगे तो आ जाएगा वो टर्शरी की कैटेगरी में, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे भी बहुत से चेंजेस हम कर सकते हैं। आगे है बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, जैसे फिनॉल में हमने क्या देखा था, इन केस ऑफ फिनॉल वी हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है,
ये साइड चेन से OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। अब ये बेंजाइलिक अल्कोहल जो है बेसिकली यहाँ पे, ये बेंजाइलिक अल्कोहल में भी वही है, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कौन सा कार्बन है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखो आप यहाँ पे एक वैलेंसी, यहाँ 2, 3 और 4, हर एक वैलेंसी वहाँ पे सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 डिग्री है, ये पर्टिकुलर 1 डिग्री है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कार्बन डायरेक्टली अटैच टू OH ग्रुप, इट इज़ अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, ठीक है। सो CH2 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, CH3 कर दो, मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे हुआ, इस तरीके का स्ट्रक्चर ये है, इस तरीके से CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH, ये बन गया 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। 3 डिग्री करके देखते हैं, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे है OH। ये कार्बन जो OH से अटैच है वो अनदर 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, ये हुआ यहाँ पे 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। सो ये जो क्लासिफिकेशन आज हमने यहाँ पे देखा है, ये पूरा क्लासिफिकेशन ऐसा है बेसिकली कि जहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होना चाहिए, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, हम आगे भी बात नहीं कर रहे डायहाइड्रिक अल्कोहल की। जो भी क्लासिफिकेशन आगे हम प्रोसीड करने जा रहे हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का ही होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज। जैसे ये कैटेगरी बनती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल कॉमन, मतलब एक जैसे एलिफेटिक की रिंग है उस तरीके से। यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल्स आते हैं, मतलब कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच इज डायरेक्टली अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन, एंड कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे भी हम उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग दीज H विद द अल्काइल ग्रुप्स। यह है यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल अगेन कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, वो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। सो ये बहुत अच्छे से करो। यहाँ पे सिर्फ हमने ये कवर अप किया है कि जो भी कैटेगरी बन रही है, बेंजाइलिक हो या अलाइलिक हो या नॉर्मल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स की कैटेगरी हो, वैसे ही हम अलाइलिक में भी कर सकते हैं, बेंजाइलिक में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी, विनाइलिक अल्कोहल्स की कैटेगरी रहेगी, जहाँ पे कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, वो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज। एंड देन मूविंग टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर विच इज़ वेरी सिंपल। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में एक सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर की हम लोग बात करेंगे, उस पर भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो कवर अप करने की कोशिश वहाँ पे ज़रूर करेंगे। अभी तक का जो भी हुआ है यहाँ पे, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते